हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात कर रहे थे अभी तक हम अपने 5th पेपर की, जो था हमारा करिकुलम डेवलपमेंट में हम लोग अपनी 5 यूनिट का आज 5.4 मतलब लास्ट यूनिट होने वाली है, ये लास्ट वीडियो होने वाली है आज की, ये अपने 5th पेपर की, जिसका नाम था करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट का 5.5 है करिकुलम अडेप्टेशन, मतलब पाठ्यक्रम अनुकूलन। के पाठ्यक्रम में हम लोग बच्चों के जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी बेसिस पे किस प्रकार से हम चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। तो आगे चल के पढ़ते हैं क्या होता है पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अब शो कर रहा है एक पाठांतरण अनुकूलन, मतलब पाठांतरण अनुकूलन, पाठांतर जो है वो पाठ्यक्रम का ही एक शब्द है, अलग लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में पाठ्यक्रम को पाठांतर भी बोलते हैं। तो जिसे पाठ्यक्रम अनुकूलन भी कहा जाता है। शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं जो विभिन्न प्रकार के, जो हमारी शिक्षा में जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो उपकरण होते हैं जो विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता करते हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें क्या है कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, जिन्हें कुछ अंदर क्या है कुछ विशेषता पाई जाती है, तो उनके लिए क्या करते हैं हम उन छात्रों के लिए यूज़ करते हैं अनुकूलन करना। सामान्य तौर पर वे पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति के पहलुओं को संशोधित कर सकते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे पाठ्यक्रम का जो भी शिक्षण पाठ्यक्रम है या फिर जो भी हमारा शिक्षण का स्ट्रैटेजी है, उसके जो भी पहलू हैं उसको हम क्या करते हैं संशोधित कर सकते हैं, उसे करेक्शन कर सकते हैं, ताकि सभी छात्रों के लिए शैक्षणिक उद्देश्य पर्याप्त हो, ताकि प्रत्येक बच्चा जो इसका मतलब करिकुलम को फॉलो करने वाला है, जो भी हमारे करिकुलम का उद्देश्य पर्पस है वो क्या है पूरी तरीके से पर्याप्त हो, पूरी तरीके से सफल हो, हर एक बच्चे के लेवल के अनुसार। आगे बात करें, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि सभी छात्राओं के लिए एक मानकीकृत मॉडल का उपयोग करना। जो आजकल के जो मतलब शिक्षा प्रणाली का यूज़ किया जा रहा है उसकी यहाँ बात कर रखी है, जो उसका सबसे बड़ी समस्या है कि प्रत्येक छात्र के लिए क्या है एक मानकीकृत मॉडल का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं ऐसे बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड होता है उनके अंदर कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, उनका जो लेवल होता है वो अलग होता है। तो उन सभी बच्चों के लिए एक ही मानकीकृत का मॉडल का यूज़ करना क्या है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इनमें से व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखा जाता। जो भी तैयार करते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, जो वो क्या करते हैं वो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखते कि सभी बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, हर कोई इक्वल बराबर नहीं होता है। तो यहाँ बात करें पाठ्यक्रम अनुकूलन इस प्रणाली की विफलता के लिए कुछ हद तक सही हो सकता है। मतलब जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसकी बेसिस को चीज़ों को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम पाठ्यक्रम अनुकूलन कर सकते हैं। तो वो जो आप इसकी विफलता है आपके आधुनिक शिक्षा प्रणाली की, सबके लिए एक ही मानकीकृत मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम पाठ्यक्रम अनुकूलन का यूज़ करके तो काफ़ी हद तक चीज़ों को प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर क्या लिखा है, आमतौर पर यह सोचा जाता है उसके विपरीत यह उपकरण न केवल बदतर शैक्षणिक प्रदर्शन वाले छात्रों के लिए बल्कि विशिष्ट आवश्यकता वाले सभी छात्रों पर भी लागू हो सकता है। मतलब जो भी हम लोग एक स्पेसिफिक कोई पर्सन हम डिसेबिलिटी के लिए नहीं कर रहे, जो भी बच्चे को क्या है कुछ सामान्य से डिफरेंट होते हैं, जिनमें कुछ अक्षमताएं पाई जाती हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन सभी पे क्या है लागू कर सकते हैं। ये छात्र शारीरिक विकलांग वाले छात्रों से लेकर असाधारण मानसिक विकलांग वाले छात्रों तक हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी से हो, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल डिसेबिलिटी, हर एक बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम चीज़ में अडेप्टेशन अनुकूलन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चेंज की, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ टाइप में क्या संशोधन किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम के पहलुओं के आधार पर जो भी हमने अपना एजुकेशनल प्रोग्राम के पहलू को चेंजेस किया है उसमें संशोधन किए गए हैं ना, जो भी चेंजेस किया गया है उसी के बेसिस पे पाठ्यक्रम अनुकूलन के विभिन्न प्रारूप हैं। जो भी हमारा करिकुलम अडेप्टेशन है उसके विभिन्न रूप हैं। ये 2 चरण सीमाओं के बीच चलते हैं। एक तरफ शिक्षकों द्वारा अपनी दैनिक शिक्षाओं में किए गए छोटे बदलाव क्या है, 2 बेसिस पर कार्य कर रहा है, जो भी इनके सीमाओं के बीच कार्य कर रहा है। कि एक तरह जो भी स्पेशल एजुकेटर है, शिक्षक है, जो उसकी डेली क्रियाएं होती हैं, जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं शिक्षा में, वो जो छोटे छोटे चेंजेस करते हैं वो, और एक होता है दूसरी ओर पाठ्यक्रम को बदलने वाले पाठ्यक्रम के बारे में पता चलता है। जो भी आप पाठ्यक्रम अपने करिकुलम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या है, ये है मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाठ्यक्रम अनुकूलन है। यहाँ पे क्या कितने प्रकार के हों, बहुत सारे अनुकूलन हम पाठ्यक्रम का अनुकूलन कर सकते हैं, बट क्या है मुख्य रूप से 3 जगह पे भी फॉलो कर रखा है, बता रखा है। तो पाठ्यक्रम तक पहुँच व्यक्तिगत और उच्च क्षमताओं वाले छात्रों के लिए, तो हम इस तरह के 3 अपने प्रकार के पाठ्यक्रम अनुकूलन कर पढ़ते हैं।
उसके बाद बात करें पाठ्यक्रम तक पहुँच के पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो पाठ्यक्रम तक पहुँचने के लिए क्या है, पाठ्यक्रम में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। इससे पहले प्रकार के जो फर्स्ट हमारा प्रकार है पाठ्यक्रम अनुकूलन में शिक्षण पद्धति के कुछ पहलुओं को संशोधित करना शामिल है। जो भी हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, है ना, जो भी हमारे शिक्षण पद्धतियाँ हैं क्या है, उनके विभिन्न पहलुओं को क्या करते हैं, हम संशोधित कर सकते हैं, उसमें अनुकूलन कर सकना शामिल होता है हमारे पाठ्यक्रम तक पहुँच के पाठ्यक्रम अनुकूलन में, ताकि कुछ शारीरिक या संज्ञानात्मक विशेष आवश्यकता वाले छात्र सामान्य शैक्षिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकें। ताकि किसमें करा जाता है संशोधन, ताकि जो हमारे फिजिकल और जो हमारे मेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो एक नॉर्मल आपका मतलब कि प्लान होता है करिकुलम का क्या है, उसको भी रीड कर सके, उसका अध्ययन कर सके, चीज़ों को उसके थ्रू गेन कर सके। आगे बात करें, सामान्य तौर पर उनका प्रयोग कुछ अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए किया गया है। आम तौर पर जो भी कम बच्चे होते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं क्लासरूम में, उन बच्चों के लिए क्या है, एजुकेशन को जो उनकी लर्निंग है उसको थोड़ा ईजी बनाने के लिए उन बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इस प्रकार के संवेदी या मोटर हानि के साथ जिन बच्चों को क्या होती है, कुछ सेंसरी या फिर मोटर इशूज़ होते हैं, बदले में उन्हें भौतिक पहुँच और संचार तक पहुँच के अनुकूलन में विभाजित किया जाता है। उन बच्चों के लिए क्या है, जो भी उन बच्चों की नीड बेसिस होते हैं, जो उनकी नीड होती है उसी के बेसिस पे उनके उस एरिया में चेंजेस करके उनके लिए करिकुलम अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें व्यक्तिगत पाठ्यक्रम अनुकूलन, इंडिविजुअल करिकुलम अडेप्टेशन। इस प्रकार के पाठ्यक्रम अनुकूलन को ज़्यादातर लोग समझते हैं जब वे इस अवधारणा के बारे में सुनते हैं कि प्रत्येक छात्र के स्तर पर प्राप्त करने के लिए ज्ञान को अनुकूलित करने के लिए किए गए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन की एक श्रृंखला है। क्या है, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उन्हीं डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है, चीज़ों को अनुकूलित करना, उन ज्ञान को परिवर्तन करना एवं उनके जो शैक्षणिक है, जो उनका मतलब कि उनका जो एजुकेशनल करिकुलम है उसमें क्या है, चेंजेस करने की क्या है, एक श्रृंखला है। एक आगे देखें, इस प्रकार के पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र के लिए विशेष शैक्षिक आवश्यकता के साथ व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। क्या है, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम में चेंजेस हो रहे हैं कि यहाँ बात है प्रत्येक छात्र जो भी क्या है विशेष शैक्षिक आवश्यकता के साथ, जिनको भी क्या है उनके कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड वाले जो छात्र होते हैं उनके व्यक्तिगत उनको पर्सनल रूप से दिया जाता है। किए गए जो उन्हें परिवर्तन किए जाते हैं उसकी गहराइयों के आधार पर उन्हें गैर महत्वपूर्ण अनुकूलन में विभाजित किया जाता है। जो भी उनके लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं और जो गैर ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों को क्या है बच्चों के हिसाब से कम कर दिया जाता है उनके सिलेबस के अंदर। जो व्यक्तिगत पाठ्यक्रम अनुकूलन होता है, इस प्रकार के छात्रों के अनुकूलन के लिए शिक्षकों के क्या है अधिक चुनौतीपूर्वक कार्य शामिल करने चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल बेसिस है, तो वहाँ पे क्या है चुनौतीपूर्वक कार्य उसमें उनके एडप्टेशन में शामिल कर देना चाहिए, जिससे अन्य प्रकार के कौशल जैसे अनुसंधान और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। हालांकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम समायोजन लगभग स्कूलों में नहीं होते हैं। जो भी एडजस्टमेंट होता है ना क्या है वो स्कूल के बेसिस पे नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें उच्च क्षमता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम। जो भी हमारे उच्च क्षमता वाले बच्चे हैं, यदि एक ऐसा समूह है जिसे शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया जाता है, जो भी हमारा जो क्षेत्र है, हमारा एरिया है एजुकेशन का, नज़रअंदाज किया जाता है, जिन बच्चों की उच्च क्षमता होती है उन बच्चों को, उच्च क्षमता वाले छात्रों को अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुँचने के लिए शैक्षणिक कामगिरी के संशोधन की भी आवश्यकता होती है। क्या होता है, जिन बच्चों को अधिकतम क्षमता, जो उनकी अधिक कैपेसिटी होती है, तो उन्हें अपने एक क्राइटेरिया तक पहुँचने के लिए चीज़ों को क्या है उन्हें भी क्या है शैक्षणिक जो उनका एजुकेशनल मटेरियल होता है उसमें भी संशोधन अडॉप्टेशन की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि अपने साथियों की लय का पालन करते हुए वे हतोत्साहित हो जाते हैं और शैक्षणिक कामगिरी पर ध्यान देने के लिए सभी प्रोत्साहन खो देते हैं। क्या है, वे विभिन्न प्रकार के बच्चे जिन्हें उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो उन बच्चों का क्या होता है कि वो अपने साथियों के साथ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में चीज़ें करने लगते हैं। एक्साइटमेंट करने के बाद वो क्या है अपना प्रोत्साहन जो उनका मोटिवेशन होता है वो खो बैठते हैं। ये सभी प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है और इसी प्रकार की जो प्रोत्साहन वो जो होती है बच्चों के अंदर उत्सुकता, वो क्या है उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उनकी लाइफ में जन्म देने लगती है। जैसे कि खराब स्कूल प्रदर्शन, उनका जो प्रदर्शन स्कूल में वो खराब हो जाता है। कक्षा में विघटनकारी व्यवहार के मतलब कक्षा में वो मतलब लोगों को इंटरेक्ट उनका हटाते हैं चीज़ों से, वो दूसरों को अवसाद मचाते हैं, जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो बिहेवियर बच्चों के अंदर डेवलप होने लगता है।